प्रोडक्ट्स आते हैं, एपॉक्सी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो, उनको अपन मिलाते हैं, कोटिंग करते हैं और उसमें रेती डाल देते हैं। अब उनके साथ इशू ये है कि एपॉक्सी बेस्ड जो भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे कभी भी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लचीलापन नहीं होता। तो जब भी थर्मल एक्सपेंशन मूवमेंट होगा, गर्मी या हीट की वजह से या ठंड की वजह से जो मूवमेंट होगा पत्थर का, उसमें एपॉक्सी वाली चीजें चटक जाएंगी, टूटेंगी वो फिर या तो नॉकिंग होगी या निकलेगी। जब ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट क्या होता है, आप मतलब आप धूप में रख दोगे तो मतलब फैलता है। मतलब मान के चलो उसमें एपॉक्सी लगा दिया, एपॉक्सी कुछ कोटिंग किया, एपॉक्सी तो फैलता नहीं है, और ग्रेनाइट क्या हो रहा है, फैल रहा है। मतलब एक चीज फैलेगा, एक चीज नहीं फैलेगा तो क्या होगा, वो छोड़ देगा, क्रैक होकर निकाल जाता है ना। तो ये अपने प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है ना, ऐसी कोई रिजिडिटी इसमें नहीं है, इसके रिजल्ट्स उनसे काफी बेहतर हैं। तो एक बार आप यूज करेंगे, फील करेंगे, जैसे अभी प्रोडक्ट को आपने फील करा कि इसमें ग्रिप है, इसमें एक्चुअली में इसमें प्रॉपर्टी है ग्रिप की। अभी प्रैक्टिकली जब आप यूज करोगे तो आप पाओगे कि हाँ ये कन्वीनियंट प्रोडक्ट है आपको और हेल्प करेगा आगे की साइड्स पे आपको। इसलिए हम लोग एक सैंपल दे देंगे आप लोग को, उसमें आप यूज करोगे, आप सेटिस्फाई हो गए तो तब लगाएंगे, हम लोग वो भी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अपने पास एक प्रोडक्ट है प्राइमर 3296। ये क्या होता है कि बहुत सारी जगह प्लास्टर थोड़ा डैम्प होता है, कमजोर होता है, थोड़ा झड़ता है कई बार। ऐसे प्लास्टर्स पे जब आप टाइलिंग करोगे उसका रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो प्लास्टर की एक परत लेके या तो बाहर आ जाएगा, या वो धूल की परत या जो झड़ रहा रेत तो उसको लेके बाहर आ जाएगा, है ना। तो उसके पहले आप प्लास्टर में प्राइमर की इस कोटिंग के बाद थोड़ी स्ट्रेंथनिंग, आपको बेहतर स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी, काफी मजबूत हो जाएगा वो। इसमें क्या है, 1 लीटर के साथ आप 1 लीटर नहीं तो 2 लीटर पानी मिक्स कर दीजिए, उसके बाद आप रोलर से ब्रश से लगा दीजिए। उसमें क्या है, जो मतलब प्लास्टर से झड़ता है ना, और नहीं झड़ेगा, उसमें मजबूती आ जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत प्लास्टर्स कई साइट्स पे आपको मिलते भी होंगे, तो उसके पहले आप अगर ये प्राइमिंग करेंगे तो आपको फ्यूचर में उसमें इश्यूज नहीं आएंगे। इसकी कोटिंग आप कर लीजिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो प्लास्टर आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपकी बॉन्डिंग करना सरल हो जाएगी, टाइल ना बजेगी ना निकलेगी आपकी, है ना। हाँ बता रहा हूँ। इसमें 10 केजी के साथ मान के चलो 15 से 20 केजी, मतलब 10 केजी के साथ 15 से 20 केजी पानी मिक्स कर सकते हो। और 10 केजी का जो रेट है 55 रुपया से 5500 रुपया है। तो उसके बाद कैरापॉक्सी, एपॉक्सी आप लोग सब जानते हैं, आप लोग अच्छा यूज कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत शानदार रहा है, उसके बारे में डिस्कशन की आवश्यकता हमें नहीं है। अपने पास एक और प्रोडक्ट है यहाँ पे, प्लानिक्रीट एसबीआर। एसबीआर क्या है, ये मल्टीपर्पज अपना प्रोडक्ट है, ये रिपेयर के लिए भी इस्तेमाल होता है। कभी भी सीमेंट की मजबूती आपको बढ़ानी है, आप एसबीआर आप यूज कर सकते हैं। ये लिक्विड होता है सफेद कलर का, ये एक तरह का एडिटिव है। अपन मान लीजिए आप पीसीसी बना रहे हो, टाइल्स लगाने के पहले जो पीसीसी बनाते हो उसमें भी यूज कर सकते हो। इसमें उसका जो पीसीसी का मजबूती आ जाएगा बहुत, है ना। ये साथ में हाँ और एक चीज है, मतलब और एक चीज सबसे ज्यादा जो दिक्कत देता है, मतलब साथ में टाइल्स लगाने से आदमी बोलता है टाइल्स तो निकाल जाता है, हम लोग नहीं लगाएंगे अभी। ये क्यों प्रॉब्लम होता है मालूम है? मतलब देखिए, मतलब जो टाइल्स लगाते हैं उसमें वाटरप्रूफ कोटिंग हो गया, उसके बाद कभी कभी क्या करते हैं, माचल नहीं बना के उसमें रेती सीमेंट का माचल बनाते हैं। एक सीमेंट 8 रेती ले लिया, उसका सीमेंट का गोला डाल देते हैं। उसमें क्या होता है, जो अंदर भाप क्रिएट होता है ना, उसमें एक टाइल्स छोड़ देता है। उसके बाद और एक चीज है, जो घर में सीपेज नहीं होता है वो घर में सीपेज भी आ जाता है। क्या नीचे का जो टाइल्स का नीचे का जो ये माचल है वो तो मजबूत नहीं है, रेती ज्यादा है सीमेंट कम है, पानी जाकर वहां होल्ड होता है। पानी होल्ड होगा तो क्या होगा, वो नीचे ही जाएगा, मतलब कंटिन्यू होल्ड होगा तो सीपेज होने का चांस ज्यादा है। इसलिए आप छत में टाइल्स लगाओगे तो पहले वाटरप्रूफ कोटिंग होने के बाद उसको अच्छा से पीसीसी करो। पीसीसी होने के बाद उसको 4-5 दिन क्यूरिंग कीजिए। क्यूरिंग होने के बाद एडहेसिव से टाइल्स लगा दीजिए। आपका लाइन में एक टाइल्स नहीं निकलेगा। और एक मान लीजिए बड़ा एरिया है, मान लीजिए 2000 फीट है, उसमें क्या करना है, मान लीजिए आप स्पेशल नहीं दे रहे हो तो फिर आप 10 फीट में ना एक लाइन स्पेशल दे दीजिए, और उसमें सिलिकॉन या तो ट्यूब सीलेंट डाल दीजिए। क्यों डालना पड़ता है उसमें, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट में, मतलब क्या है, टाइल्स भी हीट होने से फैलता है, और फैलने के लिए उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऐसे निकल जाता है। मतलब एक छोटी छोटी चीज है, बट क्या है, इसके चक्कर में आदमी टाइल्स लगाना मतलब नहीं चाहता है। इसलिए हमेशा मतलब जब भी टाइल्स लगा रहे हो, प्रेशर दे रहे हो तो ठीक है, प्रेशर देने के बाद भी आप 10 फीट में या 15 फीट में ना एक लाइन में एपॉक्सी नहीं भरना है,
उसमें ट्यूब सीलेंट, नहीं तो ट्यूब सीलेंट भरना ही बेटर रहेगा, नहीं तो स्लीपर। उसमें क्या मूवमेंट के लिए अलाउ करेगा वो एरिया, कोई भी टाइल्स निकलेगा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बना रहेगा। हाँ हाँ, मूवमेंट के लिए जगह बनेगी ना, फ्लेक्सिबल सीलेंट आप डालेंगे तो मूवमेंट के लिए अलाउ करेगा वो। अभी छत के जो उसमें पाटे पे आप देखेंगे ग्रेनाइट बहुत लगता है अपनी छत की, जो पैराफिट वॉल होती है ना उसमें पाटे में ग्रेनाइट लगता है आजकल, ग्रेनाइट या पत्थर है ना। टॉप में और एक चीज है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आता है, आप लोग क्या है मतलब मान लीजिए उसमें चारों साइड में क्या है विदाउट स्पेशल लगा देते हैं, नहीं तो एपॉक्सी लगा देते हैं, तो उसमें कुछ दिन के बाद ग्रेनाइट ऐसे निकल जाता है। वो प्रॉब्लम होता है कि मतलब आप स्पेशल देके लगाइए, हर स्पेशल में ट्यूब सीलेंट नहीं तो सिलिकॉन ही डालना है, उसमें एपॉक्सी कुछ भी नहीं डालना है ना। वो सीलेंट भी अपने पास आता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है शायद आज अभी, बट वो है अपने पास, वो बिलासपुर में अवेलेबल है। मकान जब तक रहेगा ना वो ग्रेनाइट नहीं निकलेगा। और एक चीज हाँ। है, मतलब आप लोग को जो टाइल्स का मतलब जो सिलेक्शन, एडहेसिव सिलेक्शन का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप 4x2 तक टाइल्स लगा रहे हो अंदर में, इनसाइड में, उसमें टाइप 2 एडहेसिव ही सिलेक्शन करना है, मिनिमम टाइप 2। टाइप 3 ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, टाइप 2 का नीचे नहीं आना है। मतलब कोई भी बोलेगा ना ये नहीं ये एडहेसिव से लग जाएगा, उसका पहले टीडीएस देख लीजिएगा कि टाइप 2 है ना टाइप 3 है ना टाइप 4 है, वो देखना है, उसके बाद लगाना है। और मान के चलिए आपको 4x2 से ऊपर जा रहे हो और मान के चलिए 6x4 का नीचे है, उसमें टाइप 3 में ही जाना है, मतलब अंदर के लिए। उसका बाहर में टाइल्स लगा रहे हो तो मान के चलिए 2x4 का 4x6 का उसमें टाइप 4 में ही जाना है, उसका नीचे नहीं जाना है। और 8x4 का टाइल्स लगा रहे हो तो वॉल में, उसमें टाइप 4 से नीचे जाना ही नहीं। मतलब ये सब चीज में मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब किसी का भी, मतलब कोई भी कंपनी का लगाओ, बट ये चीज में ध्यान देंगे तो मतलब मैं बता रहा हूँ कभी भी टाइल्स का ना आपको प्रॉब्लम आएगा ना हम लोग को प्रॉब्लम आएगा। क्या है, मालिक बोलाएगा, हम लोग बोलेंगे आपका गलती है, आप बोलोगे हम लोग का गलती है, मतलब इसमें क्या झगड़ा क्रिएट होता है। मतलब आप कोई भी कंपनी का यूज कर रहे हैं ना, तो उनके ऑफिसर से आप एक बार कंसल्ट कर ले कि ये हम ये एडहेसिव लगा रहे हैं, ये नॉर्म्स ही है, नॉर्म्स सरकार का ही रूल है। मतलब देखिए ओनली सिरामिक टाइल्स के लिए टाइप 1 एडहेसिव यूज होता है, वो भी 1x1 के लिए, और उसका ऊपर लगा रहे हो, मतलब आप मान के चलो 2x4 का लगा रहे हो बाथरूम में, मिनिमम टाइप 2 में जाना है। टाइप 2 का ऊपर जाओगे तो बहुत बढ़िया है। और टाइप 3 मान के चलो 6x4 का वॉल में भी लगा रहा ना, आप कोशिश करो टाइप 4 में जाने के लिए। 6x4 का फ्लोर में तो मतलब टाइप 3 में चल जाएगा, बट वॉल में जाओगे तो 6x4 की में उसका ऊपर ना टाइप 4 में ही जाए, टाइप 3 में मत जाए। वाटर डीलर का मतलब ये चीज में ध्यान देंगे तो मतलब किसी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा।